जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है दोस्तों। और उससे पहले यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 है, यानी कि ये 6वीं क्लास हमारी है। और आप लोगों को बता दें हम कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है दिसंबर में, तो चाहे आप जूनियर का एग्ज़ाम दें या प्राइमरी का, ये जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो दोनों के लिए ही उपयोगी है। ठीक है। और हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो अभी तक जो सीटेट ने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और सीटेट ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, वही क्वेश्चन दोस्तों हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। और आप लोग क्या करना, एक बार फिर से जल्दी जल्दी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हर क्लास में मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि हर एक क्लास में नए जो हमारे भाई एवं बहनें जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए बताना पड़ता है मुझे कि आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आइएगा। किसका? यूथ का। और उसमें जो सीटेट के जो PYQ जितने भी हैं, आप लोग उनको अच्छे से लगा लीजिएगा। आप लोग वहाँ पर घर पे आप लोग वहाँ पर घर पे पढ़िएगा उनको और मेरे साथ उसका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और नोट्सों के चक्कर में दोस्तों पढ़ना मत, क्योंकि नोट्सों से सीटेट वाला आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है। ये देखो, पेडागॉजी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रखता है सीटेट वाला। ठीक है। यानी कि आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है बच्चे के प्रति। ठीक है। तो वही सीटेट वाला जानना चाहता है और वही क्वेश्चन सोच के प्रति रखता है। तो दोस्तों आप लोग वही पेडागॉजी के क्वेश्चन ही दोस्तों ये सब लगा डालो, जो कि दोस्तों यूथ के प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। और वही क्वेश्चन दोस्तों हम आपको यूट्यूब पर दोस्तों ये उसका रिवीजन करा रहे हैं। तो आपको दोस्तों दो जगह दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा, उधर आप उधर पढ़ना। और जब मेरी क्लास में दोस्तों जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, तो दोस्तों आप उसका जब आंसर दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों आप लोग 100% 120+ क्वेश्चन सही करके आओगे सीटेट में दोस्तों, चाहे वो अपना जूनियर का हो या प्राइमरी का हो। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में जितने भी भाई बहन जो नए जुड़े हों और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जब बेल आइकन को दबाएंगे तो दोस्तों जितना भी मटेरियल है दोस्तों आपके पास पहुंच जाएगा। हर एक नोटिफिकेशन दोस्तों सीटेट भर्ती से संबंधित, या दोस्तों आप देखो आप लोग तो शिक्षक बनने के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को शिक्षक की जानकारी पल पल चाहिए। तो दोस्तों वो सभी जानकारी लेने के लिए आप लोग, ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे पढ़ा, तो दोस्तों हम कंटेंट भी देते हैं और कंटेंट के देने के साथ साथ में आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड दोस्तों हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। कौन सी जॉब कब निकल रही है और जो निकल रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है, कब उसका एग्ज़ाम वगैरह जो कुछ भी होगा, आल जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों कल के लिए, कल हमने ये प्रैक्टिस, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, एक भी कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। और आज कोई दिक्कत नहीं, आज हम कल वाली क्लास में भी आज डाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बस एकदम फटाफट, टाइम आपके पास बहुत कम है, 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। आप उधर पढ़िएगा और हमारे पीछे रिवाज कीजिएगा, उधर पढ़िएगा इधर रिवाज कीजिएगा, बस। ठीक है दोस्तों। आइएगा दोस्तों, हम आपको मोटिवेट करने के लिए एक शायरी सुनाते हैं, मोटिवेटेड शायरी दोस्तों। तो हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है दोस्तों। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है, बस उसे उठाने का साहस होना चाहिए दोस्तों। देखो आजकल क्या है दोस्तों,
गांव में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अगर कोई बच्चा सही सलामत पढ़ रहा है तो उसे रोकने वाले या उसके बारे में कुछ गलत फैलाने वाले की संख्या गांव में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप क्या करो, अपनी उपलब्धि स्वयं हासिल करो। उस जो वो कह रहा है ना पड़ोसी, उसको कहने दो, उसको कहने दो। आपने सीटेट में फॉर्म डाला है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और बिहार के अंतर्गत दोस्तों, और इधर अपना एमपी में दोस्तों भी वैकेंसी आ रही हैं। तो दोस्तों इन 2-3 राज्यों में दोस्तों भर्ती लगी हुई है टीचर की। तो आप लोगों के पास सीटेट होना अनिवार्य है। आप लोग उन लोगों की बातें में बिल्कुल मत आइएगा, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और उन लोगों को जवाब देना बस एक ही, अपना जो रिजल्ट तुम्हारा निकल के आएगा बस वो रिजल्ट ही दोस्तों उनके मुंह पे थप्पड़ मारना है। बस मुंह से जवाब मत दो, वो बोल रहे हैं तो बोलने दो। तो दोस्तों आप लोग क्या करना, हर एक बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम शुरू होती है। जो अभी यहाँ एक मोटिवेट कोड आपको सुनाया हमने, तो दोस्तों आप देखो शुरुआत में क्या, अगर देखो नए नए हो, जो भाई पुराने पढ़ रहे हैं वो तो उनको तो उनकी हैबिट आ गई है 10-12 घंटे पढ़ने में। आप थोड़ा पढ़िएगा, पहले 1 घंटा आप यूथ, 1-1 घंटा आप लोग उधर 5 सब्जेक्ट को दीजिएगा। ठीक है, और फिर मुझे दोस्तों उतना ही मुझे चाहिए, हम तो 1 घंटा तो नहीं लेंगे, हम बस आपके लिए 20 या 25 मिनट आपसे लेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम अभी 3 ही का करा रहे हैं, तो इधर कुछ समय मुझे भी दीजिएगा। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आप अपना टाइम बढ़ाते जाइएगा। और दोस्तों आप लोग अक्टूबर के लास्ट तक दोस्तों आप ना लगभग 5-6-7 घंटे आप अपनी पढ़ाई को बढ़ा देना, और इतने में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर आप लोग अच्छे लेकर के आएंगे, ये मेरा वादा है, शिवम स्टडी चैनल का वादा है दोस्तों, आप लोग नंबर अच्छे लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, आएगा। अब चलते दोस्तों अपनी क्लास की ओर, बड़े ही ध्यान से एकदम। समस्याएं हर एक किसी के जीवन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप साइड में रख दीजिएगा दोस्तों, साइड में रख के बस पढ़ाई की तरफ ही आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, ऑप्शन आंसर भी बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे, और आप लोग उन चारों ऑप्शन में दोस्तों फटाफट मुझे सबसे पहले जवाब दीजिएगा। जिसका सबसे पहले जवाब आएगा दोस्तों, उसकी तरफ से उसे मेरी तरफ से सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा, देखो दोस्तों आज चैप्टर चेंज हो गया है। ठीक, पहले था भाषा अधिगम से जो भी आएगा, आज है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। ठीक है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज वहाँ से हमने लिया है। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ए ऑप्शन, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, बी भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, सी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, और डी भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों से कई बार कह चुके हैं और हर एक क्लास में कहते हैं और बार बार कह रहे हैं और फिर भी बताएंगे आप लोगों को। देखो एग्ज़ाम का पैटर्न दिन ब दिन, हर एक एग्ज़ाम का, ऐसा नहीं कि सीटेट का ही, हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता चला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन हाई होती चली जा रही है। तो बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी जॉब ले लें, बस कंपटीशन तो हाई होती चली जा रही है। तो दोस्तों आप लोग देखना कि नहीं वाले क्वेश्चनों की प्रधानता बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते पूरा क्वेश्चन पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद जैसे ऑप्शन पे जाएगा, ऑप्शन पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग से नई बात निकल जाती है, बस जो है उस पे आ जाता है। और दोस्तों परिणाम क्या निकलता है, हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। वो तो यही चाहता है कि आप लोग क्वेश्चन को गलत करो और आंसर को गलत दो। ठीक है, आप उसके शिकार हो जाते हो। तो जो नहीं है दोस्तों, आप लोग क्या करना, काला पेन तो आपके पास में होगा, तो नहीं पे टिक कर लेना, आप लोग गोला कर लेना नहीं, तो आपका ध्यान हमेशा नहीं पे जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब देखो ये 3 ऑप्शन है, तो वो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है, तो
3 ऐसे ऑप्शन है इसमें जो उद्देश्य है और वो पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उद्देश्य नहीं है, भाई मुझे आंसर देना है। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि कंठस्थ करवाना, रटवाना, बल देना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है, और नहीं लेके आ जाएगा तो फिर वो नेगेटिव है ही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसके हिसाब से ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है इसमें। ठीक है, तो यानी कि जो भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करवाना, क्या कोई एक छोटा बच्चा है दोस्तों, कक्षा 5 की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर की, तो छोटा बच्चा है, क्या उसको व्याकरण रटवाई जाएगी? बताइएगा आप लोग, नहीं रटवाई जाएगी। तो देखो, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, जो बच्चा है भाई वो तो तर्क कर सकता है, छोटा बच्चा तर्क करेगा भाई। पहली साल में जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है वो तो नहीं करेगा, लेकिन 5 में कर रहा है वो तो तर्क कर सकता है, छोटी छोटी बात में बिल्कुल करता है दोस्तों, छोटे बच्चे करते हैं। भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील का प्रयोग करना, ठीक है, वो कल्पना बहुत करते हैं छोटे बच्चे, कल्पना। और सृजनशील मतलब वो एक नई नई खोज निकाल, देखो आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, कुछ न कुछ नया मतलब करते रहते हैं, और एक वो मतलब आप लोगों से वे अपने दिमाग में ही ऐसी बात सोच लेते हैं कि ये करेंगे तो ये ऐसा होगा, इसको ऐसा करेंगे, तो ये दोस्तों ये कल्पना कहलाती है। ठीक है, और सृजनशील का मतलब किसी भी कार्य को करने का एक से अधिक तरीका अपने दिमाग में सोचना, ये सृजनशील हो गया। और रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाई अलग अलग तरीके से, फट्टा से कार्टून बनाना। ठीक है, तो ये रचना कर रहा है ना छोटा बच्चा, आपने देखा होगा 3 या 4 क्लास का बच्चा ये ऐसे काम बहुत ज़्यादा करता है। तो दोस्तों ये सब हमारे भाषा शिक्षण से ही संबंधित हैं, ये तीनों के तीनों। बट जो हमारा डी है, व्याकरण, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, दोस्तों ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग मुझ पे भरोसा कीजिएगा, बिल्कुल नो टेंशन हो जाइएगा दोस्तों, बस जितना हमने बताया शर्त यही है कि आपको उतना करना होगा। कोई भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर, कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जो आप यूथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए और यूथ का ये सब एक ही दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर बस हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हम आपको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर कम होगा दोस्तों किस क्लास को करने से दोस्तों। ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पर कम कर रहे हैं आप काम। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं और एग्जाम का प्रेशर यहाँ पर कम कर रहे हैं, और दोस्तों आपका जो याद करने का तरीका है वो भी हम बेटर बना रहे हैं। तो दोस्तों इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में, दोस्तों ये सब साइकोलॉजी के नाम है दोस्तों, स्किनर वगैरह। ठीक है जी, साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक स्किनर। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। ठीक, किस पर बल दिया? अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अंतःक्रिया, देखो देखने में बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं मालूम है दोस्तों बताइएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए बस एक बार अगर आपकी नज़र से ये कट गया ना, एक बार, सिर्फ एक बार, तो एक बार अगर आपने प्रैक्टिस सेट निकाल लिया, एक बार हमारी क्लास से निकाल दिया, 2 बार हो गया नहीं, और 2 बार होने के बाद बस ये आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर बल दिया। ए ऑप्शन अंतःक्रिया, बी अनुकरण, सी भाषा अर्जन क्षमता और डी सृजनात्मकता। फटाफट दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो उन्होंने दिया दोस्तों, इसका आंसर हमारा अनुकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकरण। ठीक, तो स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया। ठीक, तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आइएगा दोस्तों थोड़ा इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर, किस पर? अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण द्वारा ही भाषा सीखते हैं, अतः उन्हें बड़ों द्वारा बोली गई भाषा का अधिकाधिक अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। दोस्तों किसी भी ऑप्शन में अगर बच्चे को अवसर देने की बात कही
किसी भी ऑप्शन में अवसर देने की बात कही तो वो आपका बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट है, उसको आप फटाफट आंख बंद करके, भले ही आपको चारों ऑप्शन या क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, अगर जहाँ पर बच्चे को अवसर देने की बात कह रहा है तो दोस्तों वही आपका आंसर होगा। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि अनुकरण का मतलब क्या होता है। अनुकरण का मतलब बहुत से भाई बहन वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता है हम उनके लिए हम बताएंगे। देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटी क्लास होती है, छोटी क्लास में टीचर बोलता है, ठीक है, टीचर ऐसे उसने बुक ले ली और बुक में जो भी लिखा हुआ टीचर बोलता है और उसी को ही सामने जो बच्चे बैठे हैं वो भी उसी को बोलते हैं। उन्होंने बोला राम आम खाता है तो बच्चा भी बोलता है कि राम आम खाता है, तो बच्चा का यही बोलना अनुकरण कहलाता है दोस्तों। यानी कि टीचर की बात को सुनना, फिर बच्चा उसी बात को बच्चे द्वारा दोहराया जाना अनुकरण कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं कि बच्चा दोहरा रहा है, जो टीचर भाषा बोल रहा है तो बच्चा भी उसी भाषा को दोहरा है। तो दोस्तों इसमें भाषा सीखने की प्रक्रिया में और उसका बहुत ही ज़्यादा सुधार आएगा। तो स्किनर साहब भी यही कह रहे हैं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर साहब भी यही कह रहे हैं कि बच्चे जो भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया जाए, क्योंकि दोस्तों अनुकरण के द्वारा ही बच्चों की जो भाषा है वो सबसे अधिक शुद्ध हो सकती है। ये स्किनर साहब ने कहा है। देखो, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं तो और सभी का मत एक सा नहीं है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं तो सभी का अलग अलग मत है। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट। आप लोग देखो, जो पिछली क्लासें अभी तक हो चुकी हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं या साइकोलॉजी, ठीक है, या अपनी जो पर्यावरण है, तो दोस्तों आप लोग जो हमारे साथ कंटिन्यू जो भाई बहन हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन ही कितनी बार आ रहा है, बताइएगा। घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट उसकी एक कंडीशन चेंज हो जाती है, उसमें वो ऑप्शन को हल्का सा हटा देता है, ऑप्शन हल्का चेंज कर देता है, क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम आपके अंदर एग्जाम तक इतना अच्छे से फिट कर देंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस देखोगे हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, बस कर दोगे। दोस्तों इतना देखते देखते आपके 1 से 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इतना नहीं, देखो टारगेट आप 1 से 50 के लिए चलिएगा। मैंने बोला 1 से 20 क्वेश्चन या 1 से 20 नंबर एक ही बात है, लेकिन दोस्तों जब आप लोग अपने मन में इतना टारगेट लेके चलिएगा कि मुझे जो 150 क्वेश्चन आते हैं तो 150 में से 150 मुझे हल करना है, तब जाके दोस्तों आपके 1 से 20 सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। दोस्तों नीचे मनोवैज्ञानिक हैं तो इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, किस वैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक को कौन सा सिद्धांत दिया है, तो एक दोस्तों सिद्धांत है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, और नीचे ऑप्शन दिए हैं, ए स्किनर साहब ने, बी पियाजे साहब ने, सी चोमास्की ने और डी बयोगास्की ने। ठीक है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों आप लोगों ने अगर रिवाइज किया है तो फटाफट दोस्तों, ये बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने पढ़ा रही तो बहुत कठिन भी है, इसका मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो बयोगास्की साहब हैं मनोवैज्ञानिक, तो इन्होंने दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया। बात करते हैं दोस्तों पियाजे ने, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आप लोग याद रखना, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वो पियाजे ने दिया। ठीक है, और स्किनर का दोस्तों इससे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था वो स्किनर साहब का सिद्धांत था। ठीक है, स्किनर का। अब चोमास्की साहब ने दोस्तों भाषा का सिद्धांत दिया। किसने? चोमास्की साहब ने। आप लोग तो हमने दोस्तों ऑप्शन को भी दोस्तों चारों में इसका भी हमने खंडन कर दिया।
ठीक है दोस्तों, आइएगा दोस्तों थोड़ा हम डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि तो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधारणा है वो बायोगास्की से संबंधित है। इस अवधारणा के अंतर्गत बच्चे समाज से अंत्यक्रिया यानी कि परस्पर करके भाषा सीखते हैं। अब देखो, ये थोड़ा पॉइंट हम आपको समझा दें दोस्तों। देखो, टाइम तो लगेगा दोस्तों, ठीक है, बस थोड़ा टाइम मुझे दीजिएगा। यानी कि जो इस अवधारणा यानी कि जो सामाजिक अंत्यक्रिया है, इस अवधारणा के अंतर्गत बच्चे समाज से अंत्यक्रिया यानी कि परस्पर व्यवहार करके भाषा सीखते हैं, भाषा अधिगम के संबंध में। ठीक है, आप देखो, आप बताइएगा जो सामाजिक अंत्यक्रिया मतलब क्या समझते हो आप। जैसे आप लोगों को बता दें, एक बच्चा है, मतलब आप ही के घर में कोई बच्चा है, क्या वो अपने घर में ही रहेगा बंद हमेशा, बताइएगा। जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो बाहर निकलेगा, समाज में निकलेगा, अपने पास पड़ोस वाले बच्चों के साथ रहेगा, ठीक है, अपने से बड़े छोटे यानी कि सभी के साथ रहेगा। तो दोस्तों वहाँ से भी वो भाषा सीखेगा कि नहीं। सामने वाला अगर अच्छी बात कहेगा तो भी कलेक्ट कर लेगा, भले ही आपके घर में अगर गाली नहीं दी जा रही है, सामने अगर उसके साथ में जो बच्चे रह रहे हैं, जो समाज के बच्चे हैं, समाज उसी में रह रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो अगर वो वहाँ वो बच्चे गाली दे रहे हैं तो वो गाली वाली भाषा सीख लेंगे। अगर वो अच्छे शब्द बोल रहे हैं तो अच्छे शब्द बोल लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत से बच्चे ऐसे हैं, छोटे बच्चे जो राधे राधे या राम राम, मतलब जो भी जय श्री कृष्णा, बहुत से बच्चे हमने देखे हैं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े आपस में सभी लोग करते हैं राम राम, तो वो भी करने लगते हैं, तो वो भी एक भाषा है ना दोस्तों। तो वही चौमास्की साहब, सॉरी, बायोगास्की साहब कहते हैं कि बच्चे हैं वो सामाजिक अंत्यक्रिया से परस्पर भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका डिटेल हो गया है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब दोस्तों स्किनर बच्चे का अनुकरण, अब देखो जो स्किनर साहब थे, अभी हमने आपको बताया था, तो उन्होंने बोला बच्चे अनुकरण द्वारा भाषा सीखते हैं, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था। ठीक, प्याजे ने जो भाषा अधिगम का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, बिल्कुल बता दिया हमने आपको। चौमास्की साहब, ठीक है, तो चौमास्की साहब दोस्तों ये कहते हैं कि बच्चों में भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, अगर ये परिभाषा दोस्तों आ जाए कि बच्चों में भाषा क्षमता की भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है, जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये अपना चौमास्की साहब बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया। देखो दोस्तों, हम आप लोगों को समझा इसलिए दे रहे हैं, भले ही आप कम पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में बैठा रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ही 10 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। आप लोग इस एग्जामिनर है दोस्तों, वो घुमा घुमा के, अगर आपने उस एक क्वेश्चन को समझ लिया, क्या बोल रहे हैं हम, उस एक क्वेश्चन को समझ लिया तो समझो दोस्तों आपने 10 क्वेश्चन को हल कर लिया। चलो पूछो, किधर से पूछोगे आप, हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने समझ के पढ़ा है, रट के नहीं पढ़ा है। इसलिए दोस्तों हम आपको समझा कर पढ़ा रहे हैं, न कि दोस्तों अगर रटने के लिए बोलते तो दोस्तों हम आपको एक वीडियो बना के यही बोल देते कि आप लोग क्या करो, यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आ जाओ और घर पे उसे रट लो और पेपर दे आओ। नहीं दोस्तों, वहाँ पर पढ़ो, वहाँ पर जो चीज़ें नहीं आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप समझा रहे हैं, तो आपके जो अंदर है वो दोस्तों एकदम अच्छे से समझ विकसित हो रही है आपकी, ना कि आपका कहते हैं रटंत विद्या फलंत नहीं, तो दोस्तों रटंत वाला नहीं आपके अंदर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ के कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया। मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था। भाई एक अनुच्छेद दिया उसने, तो 4 शब्द तो वहाँ पर, जैसे ABCD और ई 5वें नंबर पर होती है, तो यानी कि वो एक शब्द एक अनुच्छेद की बात कर रहा है, तो यानी कि ABC और D तक, मतलब ये अच्छा लिखे थे, लेकिन जो ई वाला ऑप्शन है वो खाली है। तो वही क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन को करने से पहले, उसका आंसर देने से पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझना होगा। ठीक है, तो मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था।
जिसे बच्चों को भरना था, जो रिक्त स्थान था वो बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया? बताइएगा दोस्तों। पठन परीक्षण ए ऑप्शन, बी लेखन परीक्षण, सी व्याकरण परीक्षण और डी क्लोज परीक्षण। बताइएगा दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, कोई वैसा नहीं है। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्लोज परीक्षण, क्लोज भरना, उसे क्लोज करना। ठीक है, तो इसे तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं, क्लोज परीक्षण इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया था जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसमें बच्चों को भरना था। मीता का यह प्रयोग क्लोज परीक्षण को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, क्लोज परीक्षण अनुत्पादक कार्य की श्रेणी में आते हैं। कौन सी? अनुत्पादक। श्रुतलेख, अनुवाद आदि भी इस श्रेणी के परीक्षण हैं। देखो दोस्तों, जो एक आप लोग याद रखना, अनुत्पादक परीक्षण यानी कि एक श्रेणी होती है दोस्तों, अनुपादक श्रेणी, अनुत्पादक श्रेणी, समझ रहे हैं आप लोग? अनुत्पादक श्रेणी, इसके अंतर्गत दोस्तों बस आप लोग इतना रखना, क्लोज परीक्षण आता है, श्रुतलेख आता है और अनुवाद करना आता है। ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? अनुत्पादक की श्रेणी के अंतर्गत। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को हमने बता दिया। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित? दोस्तों अभी हमने आपको जो परिभाषा बताई थी, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान हो, 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों हमने जो मनोवैज्ञानिक के नाम लिए थे उनमें दोस्तों हमने आपको परिभाषा बता दी थी, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन न कराएं और उसके बाद भी अगर हम बोल रहे हैं तो दोस्तों आप लोग ये मत समझो कि ये बोलता बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हम व्यर्थ में कभी भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्लास के अंतर्गत जो हमारी काम की चीज़ होती है दोस्तों, हम उसी को बताते हैं। ठीक है, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन से ही रिलेटेड होती हैं, तो वो बातें जितनी भी मुझे याद आ जाती हैं कि ये इस क्वेश्चन से एग्जामिनर कितना पूछ सकता है, तो दोस्तों उन्हीं बातों को हम घुमा फिरा के आप लोगों को बताते रहते हैं। ठीक है, बहुत से भाई बहन ये सोचते होंगे तो क्वेश्चन तो कम कराता है, बोलता ये ज़्यादा है। दोस्तों हम बोलते, हालांकि देखो बोलते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब एक क्वेश्चन है तो उसके बारे में जितनी भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जामिनर, दोस्तों हम उन सभी के बारे में बता देते हैं। कोई बात छूट नहीं सकती है, कोई क्वेश्चन अगर वो घुमा फिरा के बनाएगा तो वो छूट नहीं सकता है। इस तरह से दोस्तों ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। हम दोस्तों ये भी इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। फटाफट 5 का क्वेश्चन नंबर जो भी आंसर हुआ वो हम टिक करा के और हम आगे बढ़ गए। तो दोस्तों एक दिन में हम बताओ कितने क्वेश्चन करा दें, लेकिन दोस्तों वो चीज़, वो पढ़ाने का तरीका दोस्तों मुझे तो अच्छा नहीं लगता है और आपके भी काम में आने वाला नहीं है वो तरीका। ठीक है, नहीं तो किताबें पढ़ी हैं बहुत सारी ऐसे इस तरह से याद करने में, जब तक आपको देखो किताबों में आप इतना नहीं समझ सकते हो जब तक टीचर नहीं समझाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है। आइएगा दोस्तों, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ठीक है, पियाजे साहब, चौमास्की साहब, स्किनर साहब और ब्रूनर। आइएगा दोस्तों, तो दोस्तों भाषा अर्जन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चौमास्की से संबंधित। ठीक, क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको एक परिभाषा बताई थी कि ये परिभाषा है यानी कि बच्चों में भाषा अधिगम या अर्जन दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, जब देखो अधिगम का मतलब क्या होता है और अर्जन का मतलब क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। दोस्तों अधिगम का मतलब होता है किसी चीज़ को पढ़ना, कहते नहीं कि क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं। दोस्तों जब आप अधिगम करोगे हिंदी का, ठीक है, या रामायण का किसी चीज़ का अधिगम करोगे, पठन पाठन करोगे, तो दोस्तों उसके अंदर जो गुण होते हैं आप लोग, ठीक है, जो जैसे कोई एक वाक्य लिखा है दोस्तों, ठीक है, कोई एक वाक्य लिखा है, जैसे अपना एक मंत्र ले लो ओम भूर्भुवः स्वः, उसका आप पठन पाठन कर रहे हो, तो दोस्तों वो आपका अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। और उसके अंतर्गत दोस्तों उसका क्या मतलब है, जो कुछ भी है वो आप अर्जन कर रहे हो उसको।
ठीक है। तो एक दूसरे से ये रिलेटेड है अधिगम और अर्जन, ठीक है। तो यही है जो हमने परिभाषा बताई थी, चौमास्की ने परिभाषा दी है कि बच्चों में भाषा अधिगम की जन्मजात क्षमता होती है। ये चौमास्की साहब की परिभाषा है। तो वही देखो, भाषा अर्जन क्षमता, अधिगम क्षमता, तो ये चौमास्की साहब ही, ठीक है। तो इस हमारी ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फटाफट दोस्तों इसका थोड़ा हम डिटेल में बताते हैं। भाषा अर्जन क्षमता चौमास्की के साथ संबंधित है। चौमास्की के अनुसार बालक में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात हो पाई जाती है। इस क्षमता के अभाव में भाषा सीखना संभव नहीं है। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम संज्ञानात्मक विकास का ही एक अंग है। स्किनर ने कहा है कि बच्चे अनुकरण द्वारा, देखो आप लोग 2-3 पॉइंट याद रखना। स्किनर ने क्या, जो स्किनर साहब हैं उन्होंने कहा कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जब अनुकरण की बात आए तो फटाफट आपके माइंड में स्किनर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्किनर। संज्ञानात्मक विकास की बात आए तो फटाफट आपके दिमाग में पियाजे साहब आना चाहिए। दोस्तों पियाजे बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीटेट के लिए। हम साइकोलॉजी में दोस्तों पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, पूरी पियाजे की हमने 2-3 क्लासें ले ली हैं। आप लोग उन क्लासों को जरूर देख लेना, पढ़िए दोस्तों इसी पे, ठीक है। और जो चौमास्की साहब है दोस्तों, वो भाषा अधिगम का सिद्धांत चौमास्की साहब ने दिया है, ठीक है दोस्तों। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बने रहिएगा दोस्तों, पर क्लास के एंड तक जाइएगा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पहले 1 कदम फिर 2 कदम ऐसे करके दोस्तों आप लोग अपना टाइमिंग बढ़ाइएगा पढ़ने की, ठीक है। तभी जाके दोस्तों आप अपना जो पड़ोसी है ना तभी तो उसको जवाब देंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोल दिया आपको जवाब देना है, जवाब मुंह से जवाब नहीं देना है, अपने काम से जवाब देना है। तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में से एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो देखो विश्व की जो भाषाएं हैं, तो विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह जो कथन ऊपर बताया गया है क्वेश्चन के रूप में, तो यह कथन आंशिक रूप से सत्य है। बी ऑप्शन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। सी यह पूर्णतः सत्य है। और डी भ्रामक है। बताइएगा दोस्तों, जो विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं क्या वो एक ही लिपि में थोड़ी फेरबदल के साथ क्या एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं? बताइएगा दोस्तों क्या। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, यह पूर्णतः सत्य है, ठीक। कैसा है? पूर्णतः सत्य है। थोड़ा सा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, देखो दोस्तों जैसे हिंदी, मराठी, तो दोस्तों जो हमारी देवनागरी लिपि है वो हिंदी में लिखी जाती है। दोस्तों मराठी भी हिंदी में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। तो दोस्तों जो हम भाषा बोलते हैं, ठीक है, किसी के बारे में हमने कुछ बोला, ठीक, किसी के बारे में हमने कुछ बोला, तो जैसे कोई वस्तु है उसके बारे में उसका नाम हमारे यहाँ पर कुछ और है, हम कुछ और उससे मतलब बोल के बुला रहे हैं। भाई तमिलनाडु में चले जाइएगा, तेलंगाना में, कर्नाटक में, तो दोस्तों वहाँ पर वो अपनी भाषा को, उनका भाव देखो, हमारा उनका और चाहे कहीं का भी हो भाव एक ही रहेगा। वो कहेगा, देखो अगर किसी की आप जलेबी की दुकान पे गए, ठीक है, जलेबी की दुकान पे, आप ये मत कहना कि सर की जलेबी फेवरेट है इसलिए इन्होंने जलेबी का नाम ले लिया। हम जलेबी बहुत कम खाते ही नहीं है, ठीक है। तो जलेबी की दुकान पे गए तो वहाँ पर आप ऐसे समझो, एक उत्तर प्रदेश का है, एक तेलंगाना का है, एक केरल का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, और दोस्तों और 2-3 अपना बाहर के ले लो स्टेट के, ठीक है, वो सॉरी अदर कंट्री के, फॉरेन के। एक दोस्तों इंग्लैंड का है, कोई अमेरिका का है, कोई रूस का है। तो दोस्तों सभी खड़े हैं, अब वो जलेबी वाले से जलेबी मांग रहे हैं। तो दोस्तों अपनी अपनी भाषा में वो बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे। भाई हमारी तो हिंदी है, हम तो कहेंगे भाई मुझे जलेबी चाहिए, मुझे जलेबी दीजिएगा, 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 250 ग्राम, जितनी भी चाहिए। और वही बात जो अंग्रेज है दोस्तों वो भी अपनी इंग्लिश भाषा में बोलेगा, कन्नड़ वाला अपनी भाषा में बोलेगा, ठीक है। तो दोस्तों रूस है, रशियन भाषा में बोलेगा, चाइना है, चाइनीज भाषा में बोलेगा। तो दोस्तों भाव सबका एक ही है। भाव क्या है कि मुझे जलेबी चाहिए, लेकिन भाषा अलग अलग है। तो वही बात इस क्वेश्चन में है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल में, भाई हल्का हल्का उनका चेंजेस है, थोड़ी फेरबदल में एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। ये कथन पूर्णतः सत्य। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, फटाफट इसको शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग जब भी कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों और लाइक करके शेयर करते हो दोस्तों, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे ये लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मुझे ये लगता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो सामने वाले के समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे है दोस्तों। 3 क्वेश्चन और बाकी हैं इसके अलावा, बस फटाफट दोस्तों 45 मिनट का मुझे आप टाइम दीजिएगा। 45 मिनट। साइकोलॉजी कहती है कि एक क्लास को, यानी कि एक सब्जेक्ट को आप लगातार 45 मिनट पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपका माइंड 45 मिनट तक काम करेगा। एक ही ऐसा नहीं कि 45 मिनट के बाद आपका माइंड काम करना बंद कर दे, नहीं, एक सब्जेक्ट को लगातार की बात कर रहे हैं। 45 मिनट के बाद आप थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट लीजिएगा और उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट इतने ही टाइम तक पढ़ सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें 45 मिनट का टाइम रहता है। ठीक है, 40 से 45 मिनट का, क्योंकि वो साइकोलॉजी का पालन करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय, कौन सा स्तर है प्राथमिक स्तर पर? तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ए ऑप्शन, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर। बी ऑप्शन, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं। सी, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। और डी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। बताइएगा दोस्तों, छोटा बच्चा है प्राथमिक स्तर का, किस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, बल देंगे? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की जो मूल अवधारणाएं हैं, ठीक है दोस्तों, के सौंदर्यता, उसके विशेष तथा उसका जो क्षेत्र विशेष से जुड़ाव, जो आंचलिकता मतलब समझते हैं, उसका जो क्षेत्र विशेष से जुड़ाव पर बलाघात होना चाहिए। आइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को, देखो दोस्तों क्वेश्चन हमने पढ़ दिया, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ए ऑप्शन, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। बी, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का भी प्रयोग करने के लिए अवसर दें, मानक भाषा। डी, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। देखो दोस्तों, हमने अवसर की बात कह दी, तो अवसर दोस्तों 3 ऑप्शनों में अवसर आया। अब कौन सा अवसर? ठीक है, 3 में अवसर आया और 1 में अवसर नहीं आया, तो दोस्तों 3 एक से है और जो चौथा है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दोस्तों वो उसी का आंसर है ना, इसलिए अलग है वहाँ पर। ये काटने का तरीका होता है दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज, हमने दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लिया था लेकिन दोस्तों ऑप्शनों पे ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा हम ऑप्शन पे टकरा गए थे। तो जो रचना शक्ति, और दोस्तों देखो रचना मतलब संक्रियात्मक, जो अभी हमने आपको बताया था संक्रियात्मक, तो दोस्तों वो रचना के अंतर्गत ही आता है और वो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और किसी में दोस्तों रचना तो नहीं होती, एक बार फिर से पढ़ लें। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर, तो देखो बी तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, मातृभाषा तो होनी चाहिए। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग ही मतलब क्या, एक ही भाषा, मानक प्रयोग नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, हम बिल्कुल गलत ये बता रहे थे। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के, ठीक है, बच्चों को हम कोई पढ़ने पर या रटने पर बल नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति, सहज मतलब उनकी जो, देखो छोटे बच्चे हैं वो जैसा बोल रहे हैं सहज अपने आप से धीरे धीरे करके जो रचना शक्ति, यानी कि वो किसी भी बात को कहना चाहते हैं तो वो खुद अपनी मतलब माइंड में अपनी बातों को बना लेते हैं। क्रिया जो सृजनात्मक
सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक उपाय को ढूंढ लेना। तो वही दोस्तों यहाँ भाषा से संबंध हो गया। ठीक है, किसी भी भाषा को बोलने के लिए छोटे बच्चे क्या है, अपना उपाय एक छोटी से छोटी मतलब एक बात को रचना कर लेते हैं, बात की रचना, कि हमको ये ऐसा बोलना, हमको ये ऐसा बोलना। ठीक है, तो वही उस रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें बच्चों को। ठीक, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है दोस्तों, ये आ गया हमारा जूनियर का क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों को समावेशी बनाना। बी, दूसरे विषयों का ज्ञान देना। सी, विषय की शब्दावली का विकास। और डी, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। और अगर आपने थोड़ा सा भी, हालांकि ये जूनियर का क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल थोड़ा इसका सही है, और आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट आप बता देंगे, इसका हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए, हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। ठीक, समावेशी का आप लोग मतलब समझ सकते हैं, हम कई बार बता चुके हैं। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दोस्तों? ए, सर्वोपरि बनाना। बी, महत्वपूर्ण। सी, निरर्थक। और डी, कमजोर। फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण। यानी कि जो भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। तो ये हमारी दोस्तों 6वीं नंबर की क्लास थी, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो दोस्तों 7वीं क्लास होगी। वहाँ से दोस्तों हमारे 11वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी है? क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखो दोस्तों, मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने इसमें हमारे साथ मेहनत कर ली, इसमें मेहनत कर ली, तो आप लोगों को जो सुपर टेट आप लोग दोगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं? लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को फिर भी बता दें, देखो जो बात है हम रियल बताते हैं, बात अच्छी लगे या ख़राब लगे हम रियल बताते हैं। अगर जो टेट आप लोग ये, अगर इसी की जगह पर टेट होता, हम यूपी की बात कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट की, कोई बात कहीं का भी हो, अगर टेट होता दोस्तों और सी टेट की जगह, तो आप जो टेट में पढ़ते हो तो दोस्तों आप लोग ऐसे समझो कि टेट की जितनी भी पढ़ाई है, आप लोग ऐसे समझो कि 150 क्वेश्चन जैसे सुपर टेट में आते हैं, तो जो 100 क्वेश्चन हैं वो टेट के ही मिलेंगे आपको उसमें रखे हुए। बाकी के जो 50 क्वेश्चन है उसी पे आपको कंपटीशन या उसी को मेहनत करनी पड़ती है सुपर टेट के लिए। बट दोस्तों यहाँ पर सी टेट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सी टेट है दोस्तों पैडागोजी, आपकी सोच पे दोस्तों ज़्यादा प्रश्न रखता है। और ये मतलब, और जो हमारे टेट वगैरह है दोस्तों, ये आपके याद करने की क्षमता कितनी है ये लोग ये देखते हैं। ठीक है, बात ये है। लेकिन दोस्तों मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, बस आप लोग इतना सही चाहिए कि आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि दोस्तों जो सुपर टेट आए उसमें मेरा फॉर्म डल जाए। अदर स्टेटों की बात कर रहे हैं, स्टेट में तो पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में देखो चौथे नंबर की दोस्तों उन्होंने 1.5 लाख भर्ती निकाल दी। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपके लिए टेट निकालना, वो सॉरी सी टेट निकालना। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।